welcome to all of you. My name is Anjal Tyagi, and today we would be starting with part 5, that is the last part for this particular unit 1, that is Introduction to Tourism of BANS 183 Tourism Anthropology. So let's move to the content of this particular session. So we would be like completing the leftovers of the unit, that is the consequences part. एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पे और लैंग्वेजेस पे कि टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट रहता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस और लैंग्वेज पे एंड दिस वुड बी आवर लाइक फोकस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे. नाउ कम सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन अ सोसाइटी. ठीक है, तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ऑफ टूरिज्म, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन वन सोसाइटी, है ना. तो तीन तरीके से हम सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को, सोसाइटी के ऊपर जो असर पड़ता है उसको तीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला होता है टूरिस्ट, दूसरा होता है होस्ट एंड तीसरा होता है टूरिस्ट होस्ट की इंटर रिलेशनशिप. इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो, अगर आपको नहीं पता टूरिस्ट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, डू प्लीज वॉच द प्रीवियस सेक्शंस एंड लाइक प्रीवियस पार्ट्स फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ये एंड है इस पर्टिकुलर यूनिट का, तो इसमें सब कुछ एडवांस है. अगर आपको बेसिक नहीं आता है, आप नहीं हो इस सेशन में, तो प्लीज आप पिछले पार्ट्स को जरूर देखें. एंड लेट्स गेट बैक. सो सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है टूरिज्म का, आपको देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं सोसाइटी का टूरिज्म के अंदर. तो जो डिमांड्स होती है ना किसकी, टूरिस्ट की, द tourists demand is the focus of tourism when we come to societal consequences. जो टूरिस्ट डिमांड करेंगे ना, बिल्कुल वैसे ही टूरिज्म चलता जाएगा. मान लीजिए आज के टाइम पे इस पर्टिकुलर साल के अंदर टूरिस्ट को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या ये पर्टिकुलर जगह ज्यादा पसंद आ रही है, तो क्या होता है, सारी की सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना उस हिसाब से चेंज हो जाती है, क्योंकि टूरिस्ट के डिमांड के हिसाब से ये टूरिज्म का जो है सेक्टर है ये काम करता है. हमें देखने को मिलता है कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में या सोसाइटल जो असर होता है या इम्पैक्ट होता है टूरिज्म का, उसकी वजह से टूरिस्ट का क्या मोटिवेशन है वहां पे एज अ टूरिस्ट लाइक प्लेसेस को विजिट करने का, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है एक पर्टिकुलर जगह से, डेस्टिनेशन से, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, उनकी लाइक जनरल लोगों की कितनी क्षमता है इन्वेस्ट करने की या चीजों को, गुड एंड सर्विसेज को अटेंड करने की. इन सारी चीजों की वजह से, इन सारे सोसाइटल फैक्टर्स की वजह से टूरिज्म को इन्फ्लुएंस किया जाता है. ठीक है, सो देन वी सी होस्ट. होस्ट वो होता है जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज इनसे लेते हैं. तो होस्ट क्या होते हैं, वो उस डेस्टिनेशन प्लेस के जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करता है उसके इनहेबिटेंट्स होते हैं, वहां पे वो पहले से रह रहे होते हैं. ठीक है, होस्ट जो है अपना एरिया प्रोवाइड कराता है, टूरिस्ट को लेबर प्रोवाइड कराता है, मतलब कि सर्विसेज देता है, और टूरिस्ट इंडस्ट्री प्रोवाइड कराता है टू द टूरिस्ट. टूरिस्ट को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है होस्ट. ठीक है, so what we can see when we come in a place of host, so the host are the local people of the destination place where a tourist want to visit. Okay, so the host will provide the area, the goods and services, labor and tourist industry to the tourist as per their motivation, expectation, purchasing power. होस्ट जो है अपनी सारी सर्विसेज और सारी चीजों को देता है, प्रोवाइड करता है, पहले से इंतजाम करके रखता है. टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशन, उनके दिमाग के हिसाब से, उनके खर्चे करने की क्षमता के हिसाब से, उनके एक्सपेक्टेशन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, हर उनकी टूरिस्ट के हिसाब से वो अपनी चीजों को प्रोवाइड कराते हैं. अब बात आती है, जब हमें पता है टूरिस्ट डिमांड करता है और होस्ट, टूरिस्ट मेक्स द डिमांड्स एज पर देयर एक्सपेक्टेशन एंड लाइक ऑल दोस थिंग्स, एंड होस्ट प्रोवाइड देम द थिंग्स. होस्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है. तो दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशन है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो चलता है. तो वी कैन सी कि अब हम बात करते हैं टूरिस्ट और होस्ट के रिलेशन की, तो हम देखते हैं उनके बीच का नेचर, उनके रिलेशनशिप का नेचर,
कि उनके बीच में कॉन्टैक्ट कैसे बनता है, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, और एक दूसरे का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टूरिस्ट ऑन होस्ट एंड व्हाट इज द impact of host on tourist is all the thing that we will be studying in host and tourist interrelationship. So in teen basis play on these three factors, we can see the effect of society on tourism. Okay, now we will be like seeing it further. And this is second, let me settle all things. One and change the color. Yes. So how touristic activity changes. टूरिस्टिक एक्टिविटी जो है ना, लाइक टूरिस्ट की डिमांड के हिसाब से एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट डिमांड. सो टूरिस्टिक एक्टिविटी में चेंजेस क्या होते हैं, ये समझने के लिए हमें वैल्यू सिस्टम को समझना पड़ता है. वैल्यू सिस्टम मतलब कि टूरिस्ट और होस्ट के वैल्यू सिस्टम को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना पड़ता है, फैमिली के स्ट्रक्चर को और फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उनको समझना पड़ता है, कलेक्टिव लाइफस्टाइल क्या है लोगों की ये समझते हैं, ट्रेडिशनल सेरेमनीज लाइक वेडिंग हो गई एंड लाइक डेथ सेरेमनी हो गई एंड ऑल दोस थिंग्स को भी हम समझने की कोशिश करते हैं. मतलब देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स दैट लीड्स टू टूरिस्टिक एक्टिविटी चेंजेस. लाइक टूरिस्ट की जो एक्टिविटी है या लाइक टूरिज्म की जो एक्टिविटीज है वो चेंज होती है इन सारे फैक्टर्स की वजह से. These are the factors because of which the touristic activity of a place, of a destination place gets changes because of one's value system, of one's behavior, family structure and relationship, because of their collective lifestyle, the overall lifestyle and their traditional ceremonies like wedding ho gayi, then death ceremonies and all those things and retirements and means every ceremony is influenced, basically influences touristic activity, right? Now we can see um, that how tourist encounter means टूरिस्ट कैसे इंटरैक्ट करता है एक होस्ट की जगह को या डेस्टिनेशन को. सो टूरिस्ट क्या होता है ना, टूरिस्ट और जो होस्ट का कांटेक्ट होता है, जो एक दूसरे में जो इंटरैक्शन होती है वो बहुत ही ट्रांजिटरी और सुपरफिशियल ब्रीफ होती है. मीन्स फॉर अ लिमिटेड टाइम और some moments of time the tourist tries to interact with host, like they want to visit and take the services and they keep this tourism thing confined or limited to their like needs and demands only. They don't like involve in communication with others, they get involved in themselves, they want their own time, they do not want a deep relationship or deep interaction or communication with all the other people around them. They want that they can get the leisure time, for that they uses the services and like they do not take it so personally. They are all in their like mood and they want to take their time and they don't want to interact with any other person. So as a result the host and tourist जो communication है is quite brief and like very shortened and like very for a temporary time, that's not permanent and like it's very superficial. Like the day you are a tourist and the other person is the host, you go and see them, you interact with them, you take the services, and the other day when you exit from that place you are like, who are you? Okay, so it's a very brief and temporary interaction. So क्या होता है कि जो टूरिस्ट और होस्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से जो वार्तालाप होती है, ये सब कुछ बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है. आप उनसे उनकी सर्विसेज ले लेते हो या फिर गुड्स हैं तो वो खरीद लेते हो और फिर आप अपने में मगन हो जाते हो, आप अपने जो काम करने आए थे, आप घूमने आए थे, आप अपने काम में लग जाते हो. तो बहुत ही देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट एंड टूरिस्ट. वो आपस में कम इंटरेक्ट करते हैं, बस लेन देन वाला एक सिस्टम होता है. गिव एंड टेक रिलेशनशिप इज मोर प्रेवलेंट बिटवीन अ होस्ट एंड द टूरिस्ट. ओके, अब क्या देखते हैं, द होस्ट टूरिस्ट इंटरेक्शन. The host tourist interaction can be positive or negative and it is influenced by numerous factors. There are numerous factors that basically influences their relationship or communication. Now as per the anthropological study focus on the host and tourist relationship, how it is formed and how it changes. एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडी होती है उनका जो मेन फोकस रहता है, उनका जो मेन मुद्दा रहता है वो ये रहता है कि होस्ट और टूरिस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है और कैसे उनके रिलेशनशिप का लाइक फॉर्मेशन होता है, कैसे शुरुआत होती है और कैसे वो चेंज हो जाती है. ठीक है, हम देखते हैं कि द
क्रॉस कल्चरल interaction, commercial interaction determines how tourism affects host society. होस्ट की जो सोसाइटी है, जो डेस्टिनेशन प्लेस है, जो डेस्टिनेशन है या जो होस्ट है, उनकी जो सोसाइटी है ना, उनका खुद का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो इन्फ्लुएंस होता है क्रॉस कल्चरल ट्रांजैक्शन, मतलब कि होस्ट और टूरिस्ट के बीच में जो आपस का ट्रांजैक्शन होता है कल्चर का, वो एक दूसरे को कल्चर को एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। उन दोनों के बीच में जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज को लेकर, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है कि होस्ट और जो जो डेस्टिनेशन है उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, उनके सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है because of the host and tourist interaction, their interrelations and their like exchanges. Okay, so tourism is a business, like tourism provides you to do business. टूरिज्म की वजह से आप बिजनेस कर पाते हो, रोजगार मिलता है, और एक तरीके से just a second, let me like keep the mouse on. और उनकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग स्ट्रेंजर्स जो पहले एक दूसरे से स्ट्रेंजर थे, दूसरे दूसरे कल्चर के थे, दे गेट अ चांस टू गेट इंटरेक्टेड, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर गेट्स अ चांस टू इंटरेक्ट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ टूरिज्म. एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड, बिजनेस इज लाइक इंक्रीज्ड एंड ऑल दोस थिंग्स. अब हम देखेंगे कल्चरल ब्रोकर्स कौन होते हैं, व्हाट आर कल्चरल ब्रोकर्स एंड मार्जिनल जस्ट अ सेकंड, मार्जिनल मेन अकॉर्डिंग टू स्मिथ. तो स्मिथ जो है हमारे एक साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने एक जो प्रोमिनेंट पर्सन रहे हैं स्मिथ, उन्होंने बताया इन 1997 के व्हाट आर म्यूचुअल ब्रोकर्स और मार्जिनल मेन. ठीक है, तो स्मिथ के हिसाब से कल्चरल ब्रोकर्स और मार्जिनल मेन है ना, दे आर लाइक मल्टीलिंगुअल एंड इनोवेटिव मीडिएटर. वो बीच के लोग होते हैं, एक तो होता है अपना टूरिस्ट और एक होता है अपना होस्ट. इनके बीच में जो लोग होते हैं ना, इनके बीच में द मीडिएटर्स, द मिडल मैन, ये वो लोग जो बहुत उनके पास लाइक मल्टीलिंगुअल, मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेज उनको पता होती है, और वो बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव मिडल मैन होते हैं जो इन दोनों को इंटरेक्ट करवाते हैं. ठीक है, ये जो लोग होते हैं ना, ये जो बीच में इंसान होता है जो कि मदद करता है दोनों को मिलवाने में, ये जो मार्जिनल मैन या कल्चरल ब्रोकर होते हैं, ये कंट्रोल कर पाते हैं और मैनिपुलेट कर पाते हैं लोकल कल्चर को, जिससे कि टूरिस्ट के हिसाब से एज पर द टूरिस्ट रिक्वायरमेंट these middlemen influences the host culture so that they can change the host culture as per the tourist demand, and they can provide them like a state and earn a living. जो मिडलमैन होते हैं वो होस्ट के कल्चर को, होस्ट जो डेस्टिनेशन आप जहाँ पे जा रहे हैं वहां के इलाके को लाइक टूरिस्ट की डिमांड के हिसाब से चेंज करा देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, धीरे धीरे करके चेंजेस लाते हैं, जिससे कि टूरिस्ट वहाँ पे और अट्रैक्ट हो और उनको वहाँ पे और उनकी चीजें उनके उनके लाइक पसंदीदा लाइक उनको जो जिनमें इंटरेस्ट है वो वाली चीजें मिले. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो कल्चरल ब्रोकर्स होते हैं, जो मिडलमैन होते हैं, ये एक तरीके से एंटरप्रेन्योरल कॉन्टेस्ट करवाते हैं, लाइक दे मेक मोर एंटरप्रेन्योर्स और रोजगार और एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दीज कल्चरल ब्रोकर्स, बिकॉज ये एनवायरमेंट को उस हिसाब से चेंज कर देते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. So these cultural brokers brings changes within one society. एक इंसान के या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो जनरल उनका कल्चर है, उनके लाइक सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ही ये चेंज ले आते हैं, चेंज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बदलते हैं एज पर द टूरिस्ट रिक्वायरमेंट. So cultural brokers control to a certain extent the amount and quality of communication between the host and guest. Cultural brokers or the middlemen, these middlemen to a great extent, to a very far extent, they can control the amount, like the to what extent or the how the quality of communication between the host and guest can go. They can like influence it to a great extent. जो ये बीच के जो लोग होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, ये होस्ट के मतलब जो डेस्टिनेशन जगह है और आप जो टूरिस्ट हैं, आप दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो आप दोनों के बीच में जो बातें होंगी, कम्युनिकेट करेंगे, आपस में शेयर करेंगे,
इसको ये कंट्रोल करते हैं बहुत हद तक, कितने अमाउंट में आप बात कर पाएंगे, कितना, ये सब कुछ लाइक एक एनवायरमेंट तैयार कर देते हैं। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं ना टूरिस्ट की, टूरिस्ट जिस जगह पे जाता है, जो होस्ट होता है, जो डेस्टिनेशन जगह पे वो घूमने जाता है, वहां से वो कम चीजें को अपने कल्चर में लाता है और ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस होस्ट के कल्चर पे या लैंग्वेज पे, उनके कम्युनिकेशन स्किल पे छोड़ के आता है। जो टूरिस्ट होते हैं ना, द टूरिस्ट आर मोर इम्पैक्टफुल ऑन द होस्ट सोसाइटी। होस्ट की सोसाइटी पे ज्यादा इम्पैक्टफुल टूरिस्ट होते हैं। Tourist takes limited things or limited aspects from host society to their own culture. They more often influences the host society, है ना, वो अपने ऊपर असर कम लेके जाते हैं और दूसरे के ऊपर छोड़ के ज्यादा जाते हैं। अब now this is the last topic and the last impact that we will be studying of tourism, that is language. Obviously when we see that tourist is interacted with host, टूरिस्ट और जो होस्ट है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपस में बातें करते हैं, दे कम्युनिकेट। सो दे नीड अ मीडियम, उनको एक मीडियम चाहिए, सोर्स चाहिए आपस में बात करने के लिए। दे नीड लैंग्वेज। सो लैंग्वेज का क्या असर हो जाता है बिकॉज ऑफ टूरिज्म इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग राइट नाउ। सो लैंग्वेज impacts tourism to a great extent and it is very important to understand कि लैंग्वेज की वजह से टूरिज्म के ऊपर असर भी होता है और टूरिज्म की वजह से लैंग्वेज के ऊपर भी असर बहुत होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सोशल कल्चरल रोल जो है ना, सोसाइटी का जो रोल है, और एक बेसिकली सोसाइटी और टूरिज्म के बीच में, सोसाइटी और टूरिज्म के बीच में एक गहरा संबंध होता है। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टूरिज्म एंड सोसाइटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर कैसे असर पड़ता है, हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस टूरिज्म एंड सोसाइटी, हाउ लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी एंड टूरिज्म। On this particular these things, like we have like work of certain philosophers, कुछ philosophers और psychologists का में काम देखने को मिलेगा। फर्स्ट इज द Nunez. तो Nunez in 1989 gave the thing of linguistic acculturation. पहले मैं बता दूं कि एक्कल्चरेशन क्या होता है। फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज एक्कल्चरेशन। तो एक्कल्चरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ acquisition of cultural aspects of a dominant culture by members of non-dominant culture. Means, पहले मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ कि acculturation means a process, a complete process is going on in which a dominant culture, a more dominant or powerful culture, like influences the non-dominant or small culture. ठीक है। What happens is कि एक्कल्चरेशन के अंदर क्या होता है, जो ज्यादा वजनदार या ज्यादा डोमिनेंट जो कल्चर होता है ना, वो कम डोमिनेंट कल्चर के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करता है, असर छोड़ता है। और ज्यादातर देखने को मिलता है जो नॉन डोमिनेंट कल्चर होता है, वो डोमिनेंट कल्चर से बहुत सारी चीजों को सीखता है, अडेप्ट करता है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्कल्चरेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं Nunez in 1989 gave linguistic acculturation. Nunez ने जो है linguistic acculturation दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया 1989 में। तो उन्होंने कहा they said that less literate host population, जो कम पढ़ी लिखी होस्ट की पॉपुलेशन होती है, डेस्टिनेशन की जो जनता होती है, they produces a number of bilingual individuals, cadre of bilingual individuals of the tourist oriented communities rewarded. What happens is कि Noonan said that because of tourism we can see linguistic acculturation, means the known or less dominant culture gets like is like less literate, they're not much educated or literate. So what happens is like if they are non-dominant, they are not that much dominant, plus may they are not literate, they are not educated to a great extent. What happens is they will produce, like they will influence more of bilingual individuals, because that particular janta, that particular host will understand and learn more languages so that they can expand their services and tourism process.
they can expand that like their cover area. They will be more lingual, bilingual. They will they will understand more languages so that they can like cover up more people. And this is what we can see in linguistic acculturation. Linguistic acculturation में क्या होता है, जो होस्ट की पॉपुलेशन होती है ना जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो, पहली बात तो वो नॉन डोमिनेंट होगी, वो ज्यादा वजनदार कम्युनिटी या सोसाइटी नहीं होगी, और आप एक अच्छे वजनदार सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हो, और वो जो जनता है, जो होस्ट की जनता है, वो कम पढ़ी लिखी है, उसको कम नॉलेज है चीजों के बारे में, ठीक है, लैंग्वेजेस के बारे में उसको कम नॉलेज है। तो क्या होता है, वो जो होस्ट की जनता होती है जहाँ पे आप जा रहे हो, आपने देखा होगा उनको ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं आपसे, उनको 2 से 3 लैंग्वेजेस पक्का आती हैं, जिससे कि वो ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को, अपनी चीजों को, गुड सर्विसेज को प्रोवाइड करा पाए। सो यही चीज न्यूनेंस ने दी थी कि टूरिज्म की वजह से हमें लिंग्विस्टिक एक्कल्चरेशन जो एक प्रोसेस है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी होती है वो बायलिंगुअल लोगों को तैयार करती है। मतलब कि जो नॉन जिस जगह पे आप घूमने जा रहे हैं वहां पे आपको ज्यादा दिखेगा कि वहां की जो जनता है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा लैंग्वेजेस को जानती है, जिससे कि वो ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को, अपनी चीजों को पहुंचा पाए। दिस इज ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक एनकल्चरेशन। दिस इज व्हाट यू नो, व्हाट यू ऑल नीड टू नो। यू शुड नो कि एक्कल्चरेशन होता क्या है, ये बुक में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा किया है। So you should know what is acculturation. Then you should know what is linguistic acculturation according to Nunez, what he gave in 1989. But we can also see that there is a multi-dimensional cultural change process. जब हम बात करते हैं एक्कल्चरेशन का, तो उसके अंदर अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग तरीकों से जो नॉन डोमिनेंट कल्चर होता है वो ज्यादा चीजों को अडेप्ट कर लेता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमिनेंट कल्चर। ओके, अब हम देखते हैं लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज जो है ना वो एक व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब कि लैंग्वेज एक जरिया है टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। लैंग्वेज इज अ सोर्स और इज अ मीन्स थ्रू विच वन कैन कम्युनिकेट, एक्सप्रेस देयर थॉट्स टू वन अनदर। ठीक है, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो जैसे हमें पता है हमारी जो इंडिया है उसमें इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल नेशन वेयर, जहाँ पे आपकी कोई भी एक लैंग्वेज फिक्स नहीं है। हर स्टेट में, हर गली में जाके आपको देखने को मिलेगा, इन एवरी स्टेट और लाइक स्टेट और सिटी यू विल सी इन इंडिया दैट आर डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक स्पोकन। एंड सो वी कैन सी कि जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो क्वालिटीज हैं सोसाइटल और कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर, उनकी जो खूबियां हैं, वो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत हद तक। ठीक है, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनालिसिस ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज। जब हम देखते हैं कि सोशल और कल्चरल चेंज की वजह से बहुत असर पड़ता है लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है, लैंग्वेज की जो फॉर्मेशन है, दैट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सोशल एंड कल्चरल चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी और कम्युनिटी। Language is a useful indicator of social impact of international tourism. लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर है जो दिखाता है आपको कि इंटरनेशनल टूरिज्म का, मतलब बिल्कुल फॉरेनर्स जो दूसरे देश से टूरिस्ट आते हैं, उनका क्या असर है आपकी सोसाइटी के ऊपर, है ना। लाइक यू कैन सी देयर आर मेनी पीपल और लाइक किड्स हु ऑब्जर्व द टूरिस्ट एंड दे like acquire a different accent, like American accent or a different accent in the speaking, you know, those kids and those people develop that accent, changes that accent after like observing the tourist of international like borders now. So this is how we can see that language is quite a good indicator of social impact by the international tourist. हमें देखने को मिलता है कि जब आप टूरिस्ट जगहों पे जाते हैं, लाइक खासकर गोवा वगैरह जैसे, जहाँ पे आपके इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ के जो लोकल लोग होंगे ना, वो जो आपको वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना टूरिस्ट जगहों पे, जो लाइक चाइल्ड लेबर कर रहे होते हैं, अपनी चीजों को बेच रहे होते हैं, वो ना टूरिस्ट जो भी आते हैं उनका एक्सेंट कैच कर लेते हैं और उसमें बातें करने लग जाते हैं। तो ये हमें असर देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट का क्या असर है हमारी सोसाइटी के ऊपर। ठीक है,
तो आप इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं। दिस ऑल इज नॉट मच डिफिकल्ट एंड नॉट मच डिफिकल्ट कि आप समझ नहीं पाएंगे। यू शुड अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी एंड वेरी कॉमन इन लाइक टूरिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स। हम हर एक इंसान टूरिस्ट है, हम कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी गए होते हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट एंड रिलेट टू इट। ओके, हमें देखने को मिलता है that there are very few studies that identify the effect of tourism on language। बहुत ही कम स्टडीज और बहुत ही कम कंटेंट है जिसके थ्रू हमें साबित कर पाए या समझ पाए कि टूरिज्म का रियल में असर क्या होता है, व्हाट्स द रियल इफेक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन लैंग्वेज। ओके, similarly, White, who was a philosopher or a psychologist in 1974, he was a psychologist who gave he gave his concept, उन्होंने अपना काम दिया on relationship between growth of tourism and social change using language। तो वाइट ने एक काम दिया, एक अपना कॉन्सेप्ट दिया कि जिसके अंदर वो बताते हैं कि टूरिज्म तो बढ़ रहा है और सोशल चेंज भी हमें देखने को मिल रहा है, सोसाइटीज के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की वजह से टूरिज्म इंक्रीज भी हो रहा है और सोशल चेंज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो टूरिज्म बढ़ रहा है, सोशल चेंज का जो रिलेशनशिप है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज कैसे है, ये वाइट ने 1974 में दिया था। तो उन्होंने जो है एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रोवाइड किया था जिसके अंदर ही आइडेंटिफाइज 3 ways in which tourism can lead to language change. So White in 1974 gave a conceptual model in which he basically gave us a 3 ways through which we can understand how tourism can lead to language change. The very first is economic change. इकोनॉमिक चेंज की वजह से हमारी लैंग्वेज चेंज होती है, लाइक जॉब्स नई तैयार होती हैं, सो लाइक जॉब्स आर क्रिएटेड, टूरिस्ट गाइड्स हमें देखने को मिलते हैं, टूर के अंदर आप देखते हैं इंटरप्रेटर्स होते हैं जो आपको समझाते हैं अपनी भाषा में, लाइक आपको बीच में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इंटरप्रेट करवाते हैं, एनालाइज करवाते हैं चीजों को। ट्रांसपोर्टर्स आपको देखने मिलेंगे। सो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम बात करते हैं होस्ट की जगह की, तो वहां पे हमें ये सारी चीजें मिलती है ना, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, वहाँ पे टूरिस्ट गाइडर्स और इंटरप्रेटर्स होंगे, ट्रांसपोर्टर्स होंगे जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो बहुत सारे जो लोकल लोग होंगे ना उस जगह के, वो लैंग्वेज को समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं और दे एक्ट एज अ मीडिएटर। बीच के जो मिडल मैन है वो एज अ मिडल मैन बन जाते हैं बिटवीन द गेस्ट एंड द टूरिस्ट। एक टूरिस्ट और होस्ट के बीच में वो एक मीडिएटर बन जाते हैं जो कि आपको सारी चीजें बताते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हाउ इकोनॉमिक चेंज change in societies like economy of a particular place where there is creation, new jobs are created, tour guiders you can see, interpreters are there, transportators are there. So local person what they do is, because of all these increase in the tourist place, they will learn the new language and they will act as a mediator between you and the host, and they will provide you all the information and things. फर्स्ट थिंग, द वन वे इज टू अंडरस्टैंड इज थ्रू इकोनॉमिक चेंज। एक तो तरीका है कि हम इकोनॉमिक चेंज के हिसाब से समझ लें कि कैसे लैंग्वेज के ऊपर असर होता है। एक तरीका होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सेकेंड वे टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टूरिज्म इज थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, इन विच अ टूरिस्ट portrayal of number of aspects introduces new viewpoint, aspiration of similar states. What happens is कि जो टूरिस्ट होता है, when a tourist like visit a particular place, ठीक है, they provide a ideal form, they provide us like they show their lifestyle, they show their living standards, they show their choices and expectations to the local people of the host, like the destination place. They express themselves. Okay, tourists express themselves. What happens is they demonstrate their identity, they show how their society, like tourists try to show their societal things, their things like they will show their standards, living standards, the choices, preferences, clothing, and all those things. Okay, they will show their lifestyle to the host. So what happens is they will demonstrate it. Okay, they will like show them. So the host will observe the tourist and they would develop an aspiration, they will develop that requirement, they will develop that like the need
to be of the similar status of tourist. So host will learn how, like they will tourist host will try to like visualize the tourist, and they will want that we will also become like this particular tourist. I will also myself able to match their standards. I will like change my viewpoint और अकॉर्डिंग टू द टूरिस्ट. क्या होता है कि टूरिस्ट को देखकर होस्ट की जो जनता होती है, जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहां की जनता आपको देखती है, आपके रहने सहने के तरीकों को देखती है, आप कैसे बात करते हो वो देखती है, आपके लाइक स्टैंडर्ड्स को देखती है, आपकी नीड्स को देखती है, आपके व्यू पॉइंट नजरिए को समझने की कोशिश करती है, और फिर वो आपको ऑब्जर्व करती है क्योंकि आप उसके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, आप अपने आप को दिखा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो एज अ टूरिस्ट. तो वो भी समझेगी, एक्सेप्ट करेगी, और आपको ना अपना आइडियल समझने लग जाएगी और समझेगी कि हमें भी ऐसे ही अपने आप को तैयार करना है आगे के लिए. वी नीड टू वर्क हार्ड एज एंड टू बिकम एबल टू लाइक compete like this tourist standards. Okay. अब हम क्या देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया. एक और तरीका जो है वो है डायरेक्ट सोशल कॉन्टेक्ट, मतलब कि डायरेक्टली द टूरिस्ट एंड लाइक गेस्ट, tourist and the host will like directly contact, directly communicate and understand each other, and they will directly share the language and all those things. Okay, so this was all, and now let me move to next slide and show you more things. Okay, now we can see बटलर वाज ऑल्सो पर्सन. अभी हमने वाइट का जो है 3 वेज देखे, उनका कॉन्सेप्चुअल मॉडल देखा. अब हम देखेंगे बटलर इन 1978. बेसिकली ही डिड अ स्टडी ऑफ रूरल स्कॉटलैंड. उन्होंने जो 1978 में जो स्कॉटलैंड एक अपना एरिया है, जो एक जो स्पॉट है, डेस्टिनेशन है, उन्होंने वहां के रूरल पिछड़े इलाकों को, स्कॉटलैंड की पहले के एरियाज को, जो रूरल एरिया ना, जो विलेज वाली साइड है, उसको समझने की कोशिश करी, उसकी स्टडी करी. तो वहां पे उन्होंने देखा कि टूरिज्म एक्टिविटीज जो है ना, वो डिस्प्लेस कर देती हैं, बदल देती हैं, शिफ्ट कर देती हैं इंडिजीनियस लैंग्वेज को बाय दैट ऑफ द टूरिस्ट. बटलर सो ऑब्जर्व्ड, स्टडीड रूरल Scotland, the rural side or the villages side of Scotland, and what they saw that how the indigenous, how their own language of Scotland got changed because of the tourist involvement. Like टूरिस्ट की लैंग्वेज का कैसा असर हुआ स्कॉटलैंड की अपनी खुद की लैंग्वेज के ऊपर, कैसे उनकी खुद की लैंग्वेज चेंज हो गई टूरिस्ट की लैंग्वेज के अंदर, ये उन्होंने स्टडी किया था. पहले तो हमने देखा वाइट की एक स्टडी थी, पहले हमने देखा स्मिथ का व्यू पॉइंट क्या था, फिर हमने देखा वाइट की स्टडी क्या थी, फिर हमने देखा बटलर की स्टडी क्या थी. अब हम बटलर एंड वाइट की जो कंबाइंड स्टडी है इस मुद्दे को लेकर वो देखते हैं. Now we will be observing the combined study of Butler and White on this particular topic. So they said that tourists staying in private stays and locally based accommodations unit leads to less impact on linguistic loyalties of the host than those who are staying in the public stays like hotels and etc. तो उन्होंने कहा कि जो टूरिस्ट अपने खुद के, मान लीजिए आप एक टूरिस्ट हैं, आप एक, मान लीजिए आप शिमला जा रहे हैं, शिमला जो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे आपका खुद का विला है, खुद का बंगलो है, और आप वहां जाके रहते हैं, वहां पे जाके आप लाइक लोगों से आपका खुद का घर है वहां पे, आप वहां पे जाके एज अ टूरिस्ट रह रहे हैं वेकेशन पे, आप वहां पे वेकेशन पे आप वहां जाके एंजॉय करते हैं, आप अपने घर पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, ज्यादा नहीं घूमते हैं, आप अपने एरिया में लाइक रहते हैं, ठीक है. तो आप जो है कम इम्पैक्ट डालोगे वहां के लोकल लोगों का आपके ओरिजिनल जगह का, है ना. आपका जो असर होगा, आपका जो इम्पैक्ट होगा वो कम रहेगा एज कंपेयर अगर आप होटल्स में जाओ, आप लोकल रेस्टोरेंट्स में जाके रहो, होटल्स में जाके आप रहो, तो आप वहां पे जाके लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करोगे, उनके बीच में जाके अपनी चीजों को ज्यादा शेयर कर पाओगे और आपका इम्पैक्ट ज्यादा होगा. तो ये बताया बटलर एंड वाइट कंबाइंड स्टडी में. अब हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज ऑफ होस्ट कल्चर इज अफेक्टेड बाय टूरिस्ट कल्चर, कि होस्ट के जो कल्चर की लैंग्वेज है वो इफेक्ट होती है, उसके ऊपर असर होता है टूरिस्ट के कल्चर का, जैसे कि स्कॉटलैंड में हमें देखने को मिला था.
तो आपको यहाँ पे ना स्टडी दिखेगी कोहेन एंड कॉपर की, हु दे गेव देयर स्टडी इन 1986, एंड उन्होंने कहा कि देयर आर चेंजेस इन द होस्ट लैंग्वेज। होस्ट की जो लैंग्वेज है ना उसमें चेंज है बिकॉज ऑफ ड्यू टू नेचर ऑफ द टूरिस्ट होस्ट रिलेशनशिप, सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरैक्शन ग्रुप। मतलब कि डिसाइड दैट होस्ट की लैंग्वेज में चेंज होता है टूरिस्ट और होस्ट के रिलेशनशिप की वजह से, और जो उनके बीच का जो इंटरैक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ द सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस वाज ऑल गिवन बाय कोहेन एंड कॉपर। दे सेड दैट टूरिस्ट आर टेम्पररी विजिटर्स। टूरिस्ट कोई परमानेंट विजिटर्स नहीं होते, वो थोड़े टाइम के लिए आपके डेस्टिनेशन पे आते हैं। वो कॉन्टैक्ट करते हैं सोसाइटी को एक सुपरफिशियल और ब्रीफ वे में। ये पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा था कि टूरिस्ट ना आपसे तब तक आपका एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है टूरिस्ट के साथ। वो तब जब आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो तब तक आपके साथ होते हैं, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, उनका जो विजिट है, उनका जो कॉन्टैक्ट है वो परमानेंट नहीं है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन टूरिस्ट एंड लोकल। टूरिस्ट और जो लोकल लोग हैं उनके बीच में कैसा लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन है, लैंग्वेज के ऊपर वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और यही एक जो है रिलेशनशिप जो बहुत ही पावरफुल है, और बहुत सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारी चीजों का असर होता है इस लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन का के ऊपर बिटवीन टूरिस्ट एंड लोकल। ये एक स्टडी एरिया बना हुआ है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में। ठीक है, नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस वाज ऑल। तो ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड दिस पर्टिकुलर यूनिट 1। एंड हमने देखा कि तीनों स्फेयर्स में इकोनॉमिक, सोशल और लैंग्वेज के अंदर कैसे टूरिज्म का इम्पैक्ट होता है। एंड आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड that's all. You can click here for more courses and more content of this particular, like the previous part. And I hope it was a great session with you. And I hope both the types of speakers and learners are able to understand the things. सबको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो do like, share and subscribe the channel, and do hit the bell icon for latest updates of other courses, because more courses would be published now. And that's all for today. Thanks a lot, guys. Take care and stay blessed. Bye bye.